अथ त्रयशीतितमो अध्याय। भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी की बातचीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण गोपियों को शिक्षा देने वाले हैं और वही उस शिक्षा के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु भी हैं। इसके पहले जैसा कि वर्णन किया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने उन पर महान अनुग्रह किया। अब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर तथा अन्य समस्त संबंधियों से कुशल मंगल पूछा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करने से ही उनके सारे अशुभ नष्ट हो चुके थे। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका सत्कार किया, कुशल मंगल पूछा, तब वे अत्यंत आनंदित होकर उनसे कहने लगे, भगवान, बड़े बड़े महापुरुष मन ही मन आपके चरणार बिंद का मकरंद रसपान करते रहते हैं। कभी कभी उनके मुख कमल से लीला कथा के रूप में वह रस छलक पड़ता है। हे प्रभु, वह इतना अद्भुत दिव्य रस है कि कोई भी प्राणी उसको पी ले तो वह जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाली विस्मृति अथवा अविद्या को नष्ट कर देता है। उसी रस को जो लोग अपने कानों के दोनों में भर भर कर जी भर कर पीते हैं, उनके अमंगल की आशंका ही क्या है। भगवान, आप एक रस ज्ञान स्वरूप और अखंड आनंद के समुद्र हैं। बुद्धि वृत्तियों के कारण होने वाली जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं आपके स्वयं प्रकाश स्वरूप तक पहुंच ही नहीं पाती, दूर से ही नष्ट हो जाती है। आप परमहंसों की एकमात्र गति हैं। समय के पेड़ से वेदों का ह्रास होते देखकर उनकी रक्षा के लिए आपने अपनी अचिंत्य योग माया के द्वारा मनुष्य का सा शरीर ग्रहण किया है। हम आपके चरण में बारंबार नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय दूसरे लोग इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, उसी समय यादव और कौरव कुल की स्त्रियां एकत्र होकर आपस में भगवान की त्रिभुवन विख्यात लीलाओं का वर्णन कर रही थी। अब मैं तुम्हें उन्हीं की बातें सुनाता हूँ। द्रौपदी ने कहा, हे रुक्मणी, भद्री, हे जाम्बवंती, सत्य, हे सत्यभामा, कालिंदी, सभ्य, लक्ष्मणी, रोहिणी और अन्यान्य श्री कृष्ण पत्नियों, तुम लोग हमें यह तो बताओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से लोगों का अनुकरण करते हुए तुम लोगों का किस प्रकार पानी ग्रहण किया। रुक्मणी जी ने कहा, द्रौपदी जी, जरासंध आदि सभी राजा चाहते थे कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो। इसके लिए सभी शस्त्रास्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार थे, परंतु भगवान मुझे वैसे ही हड़लाए जैसे सिंह बकरी और भेड़ों के झुंड में से अपना भाग छीन ले जाए। क्यों न हो, जगत में जितने भी अजय वीर हैं, उनके मुकुटों पर इनकी चरणधूलि शोभायमान होती है। द्रौपदी जी, मेरी तो यही अभिलाषा है कि भगवान के वे ही समस्त संपत्ति और सौंदर्य के आश्रय चरण कमल जन्म जन्म मुझे आराधना करने के लिए प्राप्त होते रहे और मैं उनकी सेवा में लगी रहूं। सत्यभामा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी अपने भाई प्रसेन की मृत्यु से बहुत दुखी हो रहे थे, तो उन्होंने उनके वध का कलंक भगवान पर ही लगाया। उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान ने ऋक्षराज जाम्बवान पर विजय प्राप्त की और वह रत्न लाकर मेरे पिता को दे दिया। अब तो मेरे पिताजी को मिथ्या कलंक लगाने किसके कारण डर गए थे। अतः यद्यपि वे दूसरे को मेरा वाग्दान कर चुके थे, फिर भी उन्होंने मुझे समयंतक मणि के साथ भगवान के चरणों में ही समर्पित कर दिया। जाम्बवंती जी ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिता ऋक्षराज जाम्बवान को इस बात का पता न था कि यही मेरे स्वामी भगवान सीतापति हैं, इसलिए वे इनसे 27 दिनों तक लड़ते रहे। परंतु जब परीक्षा पूरी हुई तो उन्होंने जान लिया कि ये भगवान राम ही है। तब इनके चरण कमल पकड़कर समयंतक मणि के साथ उपहार के रूप में मुझे भी समर्पित कर दिया। मैं यही चाहती हूँ, जन्म जन्म इन्हीं की दासी बनी रहूं। कालिंदी ने कहा, द्रौपदी जी, जब भगवान को यह मालूम हुआ मैं उनके चरणों का स्पर्श करने की आशा अभिलाषा से तपस्या कर रही हूँ, तब वे अपनी सखा अर्जुन के साथ यमुना तट पर आए और मुझे स्वीकार कर लिया। मैं उनका घर बुहारने वाली उनकी दासी हूँ। मित्र वृंदा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरा स्वयंवर हो रहा था, वहां आकर भगवान ने सब राजाओं को जीत लिया और जैसे सिंह झुंड के झुंड कुत्तों में से अपना भाग ले जाए, वैसे ही मुझे अपनी शोभा में द्वारिकापुरी ले आए। मेरे भाइयों ने भी मुझे भगवान से चुरा कर मेरा अपकार करना चाहा, परंतु उन्होंने उन्हें भी नीचा दिखा दिया। मैं ऐसा चाहती हूँ, मुझे जन्म जन्म तक इनके पांव पखारने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। सत्या ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी ने मेरे स्वयंवर में आए राजाओं के बल पर उसकी परीक्षा के लिए बड़े बलवान और पराक्रमी
तीखे सिंग वाले 7 बैल रख छोड़े थे। उन बैलों ने बड़े बड़े वीरों का घमंड चूर चूर कर दिया। उन्हें भगवान ने खेल खेल में ही झपट कर पकड़ लिया, नाथ लिया और बांध दिया, ठीक वैसे ही जैसे छोटे छोटे बच्चे बकरी को बच्चे को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार भगवान बल पौरुष के द्वारा मुझे प्राप्त कर चतुरंगिनी सेना और दासियों के साथ द्वारिका ले आए। मार्ग में जिन क्षत्रियों ने बिंद डाला उन्हें भी जीत लिया। मेरी यही अभिलाषा है, मुझे इनकी सेवा का अवसर सदा सर्वदा प्राप्त होता रहे। भद्रा ने कहा, द्रौपदी जी, भगवान मेरे मामा के पुत्र हैं। मेरा चित्त इन्हीं की चरणों में अनुरक्त हो गया था। अब जब मेरे पिताजी को यह बात मालूम हुई तब उन्होंने स्वयं के भगवान को बुलाकर अक्षौहिणी सेना और बहुत सी दासियों के साथ मुझे इन्हीं के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं अपना परम कल्याण इसी में समझती हूँ कि कर्म के अनुसार मुझे जहाँ जहाँ जन्म लेना पड़े सर्वत्र इन्हीं के चरण कमलों का संस्पर्श प्राप्त होता रहे। लक्ष्मणा ने कहा, रानी जी, देवर्षि नारद बार बार भगवान के अवतार और लीलाओं का गान करते रहते थे। उसे सुनकर यह सोचकर कि लक्ष्मी जी ने समस्त लोकपालों का त्याग करके भगवान का ही वरण किया, मेरा चित्त भगवान के चरणों में आसक्त हो गया। साध्वी, मेरे पिता भृत्यसेन मुझ पर बहुत प्रेम रखते थे। जब उन्हें मेरा अभिप्राय मालूम हुआ तब उन्होंने मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए यह उपाय किया। महारानी, जिस प्रकार पांडव वीर अर्जुन की प्राप्ति के लिए आपने के पिता ने स्वयंवर में मत्स्य वेद का आयोजन किया था, उसी प्रकार मेरे पिता ने भी किया। आपके स्वयंवर की अपेक्षा हमारे यहाँ यह विशेषता थी, मत्स्य बाहर से ढका हुआ था, केवल जल में ही उसकी परछाई दिख पड़ती थी। जब यह समाचार राजाओं को मिला तब सब ओर से समस्त अस्त्र शस्त्रों के तत्वज्ञ हजारों राजा अपने अपने गुरु के साथ मेरे पिताजी की राजधानी में आने लगे। मेरे पिताजी ने आए हुए राजाओं का बल, पुरुष और अवस्था के अनुसार भली भांति स्वागत सत्कार किया। उन लोगों ने मुझे प्राप्त करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में रखे हुए धनुष और बाण उठाए। उनमें से कितने ही राजा तो धनुष पर तात भी न चढ़ा सके, उन्होंने धनुष को ज्यों का त्यों रख दिया। कईयों ने धनुष की डोरी को एक सिरे से बांध कर दूसरे सिरे तक तो खींच लिया, परंतु वे उसे दूसरे सिरे से बांध न सके, उसका झट्टा लगने से गिर पड़े। रानी जी, बड़े बड़े प्रसिद्ध वीर जैसे जरासंध, अम्बष्टनरेश, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन और कर्ण, इन लोगों ने धनुष पर डोरी तो चढ़ा ली, परंतु उन्हें मछली की स्थिति का पता न चला। पांडव वीर अर्जुन ने जल में ही उस मछली की परछाई देख ली और यह भी जान लिया कि वह कहाँ है। बड़ी सावधानी से उन्होंने बाण भी छोड़ा भी, परंतु उससे लक्ष्य भेद न हुआ। उनके बाण से केवल उसका स्पर्श मात्र किया। रानी जी, इस प्रकार बड़े बड़े अभिमानियों का मान मर्दन हो गया। अधिकांश नरपतियों ने मुझे पाने की लालसा एवं साथ साथ ही लक्ष्य भेद की चेष्टा भी छोड़ दी। तब भगवान ने धनुष उठाकर खेल खेल में अनायास ही उस पर डोरी चढ़ा दी, बाण साधा और जल में केवल एक बार मछली की परछाई देखकर बाण मारा तथा उसे नीचे गिरा दिया। उसी समय ठीक दोपहर हो रहा था। स्वार्थ साधक अभिजीत नामक मुहूर्त बीत रहा था। सर्वार्थ साधक देवी जी, उस समय पृथ्वी में जय जयकार होने लगा और आकाश में दुदुम्बियां बजने लगी। बड़ी बड़ी देवता आनंद विहल होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। रानी जी, उसी समय मैंने रंगशाला में प्रवेश किया। मेरे पैरों के पायजेब रुंझुन रुंझुन बोल रहे थे। मैंने नए नए उत्तम रेशमी वस्त्र धारण कर रखे थे। मेरी चोटियों में मालाएं गुथी थी और मुंह पर लज्जा मिश्रित मुस्कुराहट थे। मैं अपने हाथों में रत्नों का हार लिए हुई थी, जो बीच बीच में लगे हुए सोने के कारण और भी दमक रहे थे। रानी जी, उस समय मेरा मुखमंडल घनी घुंघराली अलकों से सुशोभित हो रहा था तथा कपोलों पर कुंडलों की आभा पड़ने से वह और भी दमक उठा। मैंने एक बार अपना मुख उठाकर चंद्रमा की किरणों के समान सुशीतल हास्य रेखा और तिरछी चित्तों से चारों ओर बैठे हुए राजाओं की ओर देखा, फिर धीरे से अपनी वरमाला भगवान के गले में डाल दी। यह तो कह ही चुकी हूँ कि मेरा हृदय पहले से भगवान के प्रति अनुरक्त था। मैंने जो ही वरमाला पहनाई तो ही मृदंग, पखावज, शंख, ढोल, नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। नट और नर्तकियां नाचने लगी, गवैये गाने लगे। द्रौपदी जी, जब मैंने इस प्रकार अपने स्वामी प्रीतम भगवान को वरमाला पहना दी, उन्हें वरण कर लिया, तब का मातु राजाओं को बड़ा डाह हुआ, वे बहुत चिढ़ गए। चतुर्भुज भगवान ने अपने श्रेष्ठ 4 घोड़ों वाले रथ पर मुझे चढ़ा लिया और हाथ में शांग धनुष लेकर तथा कवच पहनकर युद्ध करने के लिए रथ पर खड़े हो गए। पर रानी जी, दारू अपने सोने के साथ सामान से लदे हुए रथ को सब राजाओं के सामने ही द्वारिका के लिए हाँक दिया, जैसे कोई सिंह हिरनियों के बीच में अपना भाग ले जाए। उनमें से कुछ राजाओं ने धनुष लेकर युद्ध के लिए सज धज कर इस उद्देश्य से रास्ते में पीछा किया कि हम भगवान को रोक ले, परंतु रानी जी, उनकी चेष्टा ठीक वैसे ही थी जैसे कुत्ते सिंह को रोकना चाह रहे थे।
सांग धनुष के छूटे हुए तीरों से किसी की बाह कट गई, किसी के पैर कट गए और किसी की गर्दन उतर गई। बहुत से लोग तो उन शरण भूमि में सदा के लिए सो गए, बहुत से युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़े हुए। तदंतर यदुवंश शिरोमणि भगवान ने ईश्वरी की भांति अपनी निवास स्थान स्वर्ग और पृथ्वी में सर्वत्र प्रशंसित द्वारिका नगरी में प्रवेश किया। उस दिन वह विशेष रूप से सजाई गई थी। इतनी झंडियां, पताकाएं और तोरण लगाए गए थे कि उनके कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक आ नहीं पा रहा था। मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाने से पिताजी भी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने हितैषी सुहृदों, सगे संबंधियों और भाई बंधुओं को बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, सैया, आसन और विविध प्रकार की सामग्रियां देकर सम्मानित किया। भगवान परिपूर्ण है, तथापि मेरे पिताजी ने प्रेमवश उन्हें बहुत सी दासियां, सब प्रकार की संपत्तियां, सैनिक, हाथी, रथ, घोड़े एवं बहुत से बहुमूल्य अस्त्र शस्त्र समर्पित किए। रानी जी, हमने पूर्व जन्म में सबकी आसक्ति छोड़कर कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी, तभी तो हमें इस जन्म में आत्माराम भगवान की गृह दासियां हुई है। 16,000 पत्नियों की ओर से रोहिणी जी ने कहा। भौमासुर ने दिग्विजय के समय बहुत से राजाओं को जीतकर उनकी कन्या हम लोगों को अपने महल में बंदी बना कर रखा हुआ था। भगवान ने यह जानकर कि युद्ध में भौमासुर और उनकी सेना का संहार कर डाला और स्वयं पूर्ण काम होने पर भी उन्होंने हम लोगों को वहां से छुड़ाया तथा पानी ग्रहण करके अपनी दासी बनाया। रानी जी, हम सदा सर्वदा उन्हीं के चरण कमलों का चिंतन करती रहती थी जो जन्म मृत्यु रूप संसार से मुक्त कराने वाले हैं। हे साध्वी द्रौपदी जी, हम साम्राज्य, इंद्रपद अथवा इन दोनों के भोग, अनिमा आदि ऐश्वर्य, ब्रह्मा का पद, मोक्ष अथवा शालोक्य, शारूप्य आदि मुक्तियां कुछ भी नहीं चाहती। हम केवल इतना ही चाहती हैं कि अपने प्रियतम प्रभु के सुकोमल चरण कमलों की वह श्री सर्वदा अपने सिर पर वहन किया करे, जो लक्ष्मी जी के वक्ष स्थल पर लगी हुई केसर को सुगंधित कर चुके हैं। उदार शिरोमणि भगवान के जिन चरण कमलों का स्पर्श उनकी गौच रातिस में गोपियां भिलीने, तिनके और घास लताएं तक करना चाहती थी। हमें तो उन्हीं की रज की चरण रज की चाह है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मशासनितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 83तमो अध्याय।